क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी है। अब यहाँ इसके डिनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ तो फैक्टर्स है ही नहीं, ठीक है, यानी जो फैक्टर्स गिवन होते हैं वो मिसिंग है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, आप इसको फैक्टराइज करें। बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग हम इसको फैक्टराइज करते हैं, -2x और +x-1, और ये हमारे पास 2x कॉमन है, x-1 कॉमन ले लें, x-1, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2x + 1 × x-1। तो ये हमने सबसे पहला काम तो ये किया क्वेश्चन को देखते ही कि हमने इस क्वेश्चन को इसके फैक्टर्स में चेंज कर दिया, यानी -x-3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 और x-1 dx, ठीक है। ये अब हमारे पास क्वेश्चन में दो लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर। तो लीनियर के लिए अभी हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया है कि लीनियर फैक्टर्स हैं, तो हम इसको जस्ट x-3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 × x-1 dx तो बहरहाल बाद में लिखेंगे, इक्वल्स टू, अभी हम इसको इसके कंपोज यानी जो कंपोनेंट्स हैं उसमें ब्रेक कर रहे हैं। a/2x + 1 पहला लीनियर फैक्टर प्लस b/x-1 दूसरा लीनियर फैक्टर, ठीक है, कंपोनेंट। यानी पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स के रैशनल फ्रैक्शन, ये जो एक रैशनल फ्रैक्शन है इसे हमने दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, यानी ये कंपोनेंट नंबर 1 और ये कंपोनेंट नंबर 2, इसमें हमने रिजॉल्व कर लिया, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इन कंपोनेंट से a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे, जिस तरह हम एज प्रीवियसली हम सॉल्व करते आ रहे हैं। यानी ये 2x + 1 एज इट इज़ और x-1 ये दोनों फैक्टर हैं। अब हम अपना एलसीएम लेते हैं पहले, 2x + 1 × x-1, a × x-1 प्लस b × 2x + 1, डिनोमिनेटर्स कैंसिल, तो -x-3 इक्वल्स टू a × x-1 प्लस b × 2x + 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 2, और जो हमने पहले इक्वेशन निकाली है वो इक्वेशन नंबर है 1। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने ज़ीरो मेथड को यूज़ करना है, और ज़ीरो मेथड को यूज़ करके हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो व्हेन हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो क्या बन रहा है, 2x + 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, -1/2। ये वैल्यू अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, माइनस और ये माइनस का 1/2 -3 इक्वल्स टू a -1/2 -1 प्लस b 2 एज इट इज -1/2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आप देखें यहाँ हो जाएगा +½ -3, और ये आपके पास अभी टर्म है, एलसीएम लेके आपके पास 2 आ जाएगा, -1 -2, और यहाँ आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा -1 + 1, देखें ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, यानी b की टर्म हो जाएगी 0। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 1 - 2 3 6, और यहाँ हमारे पास बन जाता है -3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है -5/2 और माइनस का 3/2a, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। ये मैंने आपको तमाम स्टेप्स के साथ वैल्यू बता दी कि a की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर जो था वो हमारे पास दूसरा फैक्टर है x-1 का, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड फैक्टर।
तो x माइनस वन से वैल्यू बनेगी 1, यानी x माइनस वन इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस वन इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। अब आप ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। और इक्वेशन नंबर जो 2 आपके पास बन रही है उसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास वैल्यू बनेगी, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू ए इंटू, अब ए के साथ हमारे पास फैक्टर कौन सा था, x माइनस 1 प्लस बी इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 माइनस 3 ए 1 माइनस 1 प्लस बी 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये देखें, ये ए वाला फैक्टर हो गया 0, ये रिजल्ट आ गया -4, और यहाँ 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3 इंटू बी 3b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है -4/3। तो ये हमने a और b दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम अभी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही, ठीक है। a ओवर 2x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। तो इस चीज़ को हम दोबारा वहाँ लिख लेते हैं एक दफ़ा, यानी इक्वेशन हमारा पुट करना पड़ेगा हमें, पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को अगेन यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे पास थी -x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 a डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ a की वैल्यू थी 5/3, तो 5/3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, और b की वैल्यू हमारे पास थी -4/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज़ ना आगे पीछे इसलिए भी हो सकती हैं, अगर आपने इन दो फैक्टर्स की, मैं आपको इसलिए थोड़ी सी कंडीशन बता दूं, बच्चे परेशान होते हैं, अगर इन दोनों की आप जगह चेंज कर दें, x माइनस 1 आपने पहले लिखा हुआ है और 2x प्लस 1 बाद में लिखा हुआ है, तो आपके पास a और b के डिनोमिनेटर शफल हो जाएंगे, तो उससे आपकी वैल्यूज़ भी शफल होंगी। तो ये कोई एरर नहीं है, क्योंकि आप जब फैक्टराइज करते हैं तो आप किसी एक फैक्टर को पहले लिखते हैं, किसी एक को बाद में लिखते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं होगा, इसमें परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी एक एरर जो बच्चों में जहन में आता है, मैंने पहले उस डाउट को दूर कर दिया है। अब 5/3, क्योंकि मैथ में ना आपने रट्टा नहीं लगाना, जो उसकी लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार कर लें। 4/3x माइनस 1। अब आपको इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करनी है। अब आप जब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो -x ओवर -3, आप इस चीज़ को दोबारा एज प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वो लिख लें 2x² -x माइनस 1 dx, और यहाँ इंटीग्रेशन में आपके पास देखें 5/3 पहले लिख लें, और 1/2x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है आपका जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ भी 4/3 पहले लिख लें, और 1/x माइनस 1 dx आपके पास इंटीग्रेट होगा। दोनों लीनियर फैक्टर हैं, तो जस्ट ln की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ln 2x प्लस 1, ठीक है, -4/3 ln x माइनस 1। ये आपके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चेंज आपको मैं जो समझाना है वो क्या है कि यहाँ आपके पास x के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट ln 2x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, जो आपके पास चेंज आ रहा है वो आपके पास डिवाइड में लिखा जाएगा, यानी 1/2 वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास आपके बाहर वाले नंबर से। तो ये स्टेप आपके पास कैसे होगा, इस स्टेप को आप इस तरह समझ लें, या इसको मैं अगर थोड़ा सा और डिटेल से समझा दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा और डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी पहले आप इसको इंटीग्रेट ln के साथ मत लिखें, आप इसके साथ देखें x के साथ जो 2 है, आप इसको अपनी कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लें, ठीक है। यानी 1/2 से ये डिवाइड, और 2 ऊपर आ गया, और 2x प्लस 1।
या आप ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ठीक है, वो आता है 2x प्लस 1 का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दिया आपने, या आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 से डिवाइड करा दिया। अब ये ln में चेंज हो जाएगी कंडीशन। तो कैसे चेंज हो जाएगी, ये बाहर आपके पास आ जाएगा 5/6 और ln और 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये होपफुली आपको बात 100% समझ आ गई होगी, x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो अब अगर आप अपने आंसर्स को आप मैच करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, चाहे आपने ए और बी वो जो लीनियर फैक्टर हैं वो इंटरचेंज करके भी दोबारा ट्राई करें, यानी प्रैक्टिस करते हुए एक दफ़ा x माइनस 1 और 2x प्लस 1 लिख लें, एक दफ़ा 2x प्लस 1 और x माइनस 1 रख लें। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आपका नेट रिजल्ट आएगा तो आपका आंसर एग्जैक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये डाउट नहीं होना चाहिए।